आज हम लोग देखेंगे फोटोशॉप का या ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल होता है वो होता है पेन टूल। तो पेन टूल क्या है जो ग्राफिक डिजाइनिंग या वीएफएक्स इन फ्यूचर, अगर आप एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट खुद को देखना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद या वीडियो एडिटिंग के बाद, तो वीएफएक्स या ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग चाहे कुछ भी हम बोले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल होता है वो होता है पेन टूल। तो पेन टूल को कैसे हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। करेक्ट। तो ये पेन टूल बहुत पुराना एक टूल है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट नेम पे होता है। जैसे फोटोशॉप में होता है पेन टूल। अगर फोटोशॉप में हम लोग पी प्रेस करेंगे तो यहां से पेन टूल मिल जाता है। करेक्ट। ये कैसे काम करते हैं हम लोग दिखाते हैं, कहां पे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। और अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में बोला जाए, सपोज इलस्ट्रेटर में पेन टूल, कोरल ड्रॉ में फॉर एग्जांपल बेजियर, तो तरीके का डिफरेंट नेम से ये जाना जाता है। करेक्ट। सो कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे और किस चीज के लिए, तो ये दो चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। हालांकि तो ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है, मतलब कोई चीज को प्रॉपर सिलेक्शन करना है तो यस, पेन टूल अभी भी एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको परफेक्ट सिलेक्शन करके देता है। और जो सेकंड होता है वो होता है आपका, अगर कोई वेक्टर रेस्टर से वेक्टर आप बनाने जा रहे हैं, कुछ शेप डिजाइन क्रिएट करने जाते हैं, तो आप इस पेन टूल के मदद से बहुत डिजाइन आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका यूज। तो हम लोग दो चीज करेंगे, जो दो चीज मैंने बताया। एक हम लोग एक चीज को थोड़ा सा कार्टून वेक्टर लुक देंगे और एक चीज हम लोग इसको कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो पहले तो मैं फुटेज को डुप्लीकेट कर लेता हूं, इसको ऑफ कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। एंड जैसे मैंने पेन टूल ले लिया तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है ना, पेन टूल मतलब क्या है ना, एक जैसे पेन के जैसा, यू कैन सी एक पेन के जैसा टूल दिखाई दे रहा है। तो इसमें ना दो चीज होता है, एक होता है पाथ एंड एक होता है शेप। तो अब हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो पाथ में कर रहे हैं, और शेप तब करेंगे जब कोई डिजाइन क्रिएट करना है, कोई वेक्टर चीज बनाना है, ठीक है, कार्टून का फेस बनाना है, ठीक है, तो उस टाइप में हम लोग करेंगे शेप। एंड अगर आप कोई चीज को सिलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट कंट्रोल जे ऐसे दिस सच थिंग दिस ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कंट्रोल एंटर करके बस हम लोग उसको कंट्रोल जे करके कर देंगे। तो देखिए कैसे ये होता है। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये यूज कैसे होता है। तो पहले तो मैं बहुत इजी एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जस्ट क्लिक किया नॉर्मल, सेकंड क्लिक किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो यू कैन सी एक ऐसे करके मेरा एक शेप क्रिएट हो गया। करेक्ट। बट ये शेप अभी मेरा सिलेक्शन के अंदर नहीं है, मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट मेरा सिलेक्शन के अंदर नहीं है। सिलेक्शन के अंदर इसको डालने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक एरिया सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये कौन से एरिया को सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट किया है आपका ओनली इतना ही पार्ट, बाकी पार्ट को इसने सिलेक्ट नहीं किया। अब अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे से होता है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट मतलब ओनली इतना पार्ट आपका डुप्लीकेट होके निकल गया, मतलब कट होके निकल गया। तो जैसे मैंने इसको ऑफ किया आप देख सकते हैं यहां पे उतना ही पार्ट आपको कट होके दिख गया। तो ये हो गया कैसे हम लोग चीजों को कट करेंगे। बट हाँ, अगर प्रॉपर शेप में कट करना है, मतलब अगर आप देखेंगे ये एक ऐसे एक कर्व, ठीक है, एक कर्व शेप में है, तो उस टाइप का शेप बनाने के लिए आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। मैं अगेन इमेज को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, अगेन क्लिक करके ड्रैग किया, सी एक कर्व क्रिएट हो गया मेरा। करेक्ट। बट अगर मैं क्लिक करके छोड़ देता, अगेन क्लिक करता, तो ये एक क्रॉस लाइन टूल होके ही ये देता। तो इसके लिए हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे।
जैसे ड्रैग करेंगे ये कर्व क्रिएट करेगा, करेक्ट। अगर मैं यहां पे क्लिक करके अगेन ड्रैग करूंगा तो ये जो कर्व होगा ना वो कर्व कंटिन्यू होगा। यू कैन सी क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग। और एक बात याद ध्यान रखना कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट में इसको क्लिक करके बंद करना है, नहीं तो पेन टूल ओपन रह जाएगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। आफ्टर दैट कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल जे, मतलब उस पार्ट को इसने डुप्लीकेट करके निकाल दिया। तो सी एक एग्जैक्ट मेरे को मिला एक कर्व शेप में। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका है कि अगर मैं जस्ट क्लिक करने जाऊं तो ये कट टू कट मेरे को शेप देगा, कंट्रोल डी से डीसिलेक्शन होता है। और अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा ऐसा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा ऐसा ऐसा, तो कुछ ये मेरे को कर्वी शेप में देगा। वेरी सिंपल। अब ये पेन टूल के अंदर मिलता है फ्री फ्रॉम पेन टूल। ये फ्री फ्रॉम पेन टूल क्या होता है? फ्री फ्रॉम पेन टूल पिछले जब इंट्रोडक्शन या डिजाइन सिलेक्शन का जब क्लासेस हुआ था उस क्लास में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लैसो टूल, ये जो लैसो टूल था, ये लैसो टूल कैसे काम करता था? जस्ट अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट या किसी एरिया को सिलेक्ट करना है तो हम लोग जस्ट ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते थे, करेक्ट। तो इतना पार्ट सिलेक्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट सेम काम आपका फ्री फ्रॉम पेन टूल ही करता है ये, बट ये क्या ऐसे काम करता है, आपको क्लिक करके ना ड्रैग करना पड़ेगा ऐसे सीधे। जैसे मैंने छोड़ दिया ये चला गया, सी ये काम नहीं करेगा फिर। तो आपको कैसे काम करना है, आपको क्लिक करते हुए ऐसे मूव कराना है। क्लिक, माउस को क्लिक करके मैं मूव कर रहा हूं सीरीज एंड कंट्रोल एंटर, जस्ट लाइक लैसो टूल। बट लैसो टूल में क्या है, जैसे आप ड्रॉ करके खत्म कर देते थे वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन में आ जाता था, बट ये सिलेक्शन में नहीं आता है, आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करके सिलेक्शन करना पड़ेगा। और एक बात, आप जैसे ही कोई चीज को ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, सी। तो ये पॉइंट का मतलब क्या होता है आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल जो पेन टूल में था उसी में भी पॉइंट था, सीरीज उसमें भी पॉइंट आ रहा था, सी ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहा था, करेक्ट। एंड अगर मैं फ्री फॉर्म पेन टूल को लेके चलता हूं इसमें भी पॉइंट आ रहा है, करेक्ट। तो ये पॉइंट है क्या? तो सी ये पॉइंट काम ऐसे करता है कि बाई चांस ये एक आपने शेप बना लिया, अब शेप बनाने के बाद आपको लगता है कि नहीं शेप में कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, सीधा करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये सब पॉइंट एंड उसको एडजस्ट करते हैं। तो कैसे? तो उसको एडजस्ट करने के लिए नीचे एक टूल होता है, इसमें क्लिक करेंगे तो पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। तो पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए, इंडिविजुअल पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चलते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके ना उसको चेंजेस कर सकते हैं। सी मेरा जो शेप है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं पहले ये ऐसे शेप था, करेक्ट। नाउ मैं शेप को चेंज कर दिया, नोटिस मैं शेप को चेंज कर दिया। तो मतलब समझ में आपको आ गया है कि इंडिविजुअल पॉइंट को मूव कराने के लिए ये टूल यूज होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूं एंड कंट्रोल जे करता हूं तो सी इस टाइप से ये कट होके निकल गया है। बहुत ही बेहतरीन ये टूल है। टूल मतलब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है कि आप एक एक पॉइंट को आराम से मूव कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल क्या है? पाथ सिलेक्शन टूल ये बोलता है पूरा का पूरा पाथ को ही मूव करा दे। मतलब अगर मैं पेन टूल या कोई भी पेन टूल का नीचे जो भी टूल है उससे मैंने एक शेप क्रिएट किया, हालांकि मैंने पाथ क्रिएट किया, अब ये पाथ को पूरा का पूरा मूव कराना है तो हम लोग ऐसे मूव नहीं कर सकते हैं। सी देखो ये प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग चला जाएंगे यहां पे और पाथ सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट ए, दोनों का शॉर्टकट होता है डायरेक्ट सिलेक्शन एंड पाथ सिलेक्शन। सो पाथ सिलेक्शन में क्लिक करेंगे एंड इसको मूव कर देंगे। सी
जहां पे आपको मूव करना है आप आराम से इसको मूव कर सकते हैं। एंड कंट्रोल एंटर, कंट्रोल जे। तो ये है इस टूल का कमाल, ये पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं, कर्वेचर पेन टूल। तो कर्वेचर पेन टूल नाम सुन के लग रहा है कि कुछ तो ये कर्व टाइप का बनाने का ट्राई करेगा या बनाएगा। कैसे? तो सीधा सीधा इसका एक रूल है कि आप अगर पहला क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, कुछ नहीं दिखाई दिया, थर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक कर्व बना के दे देगा। अगेन मैंने यहां पे और एक क्लिक किया, अगेन मैंने यहां पे और एक क्लिक किया। सो सी, एक सर्कुलर फॉर्म पे मेरे को दे दिया, कंट्रोल एंटर एंड हम लोग कंट्रोल जे। नाउ यू कैन सी प्रॉपर एक कर्व क्रिएट करके मेरे को ये दे देता है। बट ये चीज याद रखना है कि मैंने अगर पहली बार क्लिक किया, सेकेंड बार क्लिक करके मैं ड्रैग करूं तो भी कुछ नहीं होगा, या मैं क्लिक करके छोड़ दूं तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं थर्ड क्लिक करूंगा तब जाके ये हो जाएगा वैसा। और अगर मैं यहां पे क्लिक कर दूं डायरेक्ट, मैं यहां पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, नोटिस, तो ऑटोमेटिकली ये एक छोटा सा यहां से कर्व जनरेट कर देगा, ऐसे करके इसको मोड़ के लगा देगा। बट अब हम लोगों का मन पे ये डाउट हो सकता है कि भाई मेरे को तो ये कर्व यहां पे नहीं चाहिए था, मेरे को यहां से ये स्ट्रेट चाहिए था कि यहां से टक डायरेक्ट ये एकदम क्रॉस लग जाए। मतलब मैं बोलने का ये कोशिश कर रहा हूं, मेरे को एग्जैक्ट ऐसे चाहिए था कि ये ऐसे हो और ये ऐसे लग जाए, डी शेप का, बट ये तो हुआ नहीं है, ये ऐसे हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है, तो चलते हैं पेन टूल में, सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट, और मैं इसमें क्लिक करता हूं, लेट्स क्लिक ऑन दैट। अब ये जो कर्व एक्स्ट्रा इस पार्ट का बना, ये कर्व को हम लोगों को कन्वर्ट करना है स्ट्रेट लाइन पॉइंट में। कैसे करेंगे? इसमें आएंगे, इसमें नीचे होता है कन्वर्ट पॉइंट टूल, मतलब जो भी अगर कर्व में रहेगा उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, या अगर कोई चीज स्ट्रेट है मतलब पॉइंट में है उसको कर्व में कन्वर्ट करेगा। तो ये कहां किस में है? ये है हम लोगों का कर्व में, तो उसको कर देगा पॉइंट में। लेट्स सी, देखते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन द कन्वर्ट पॉइंट टूल एंड जस्ट क्लिक करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है, सी जस्ट आपको क्लिक करना है यहां पे, सी दिस, ये एग्जैक्ट एक डी शेप आपको क्रिएट करके दे दिया। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल जे, नोटिस इट, इतना पार्ट कट करके निकल गया। तो ये होता है कमाल एक टूल का, करेक्ट। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। उल्टा मतलब अगर मैं पेन टूल के मदद से, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लिक एंड क्लिक किया, ऐसे किया, करेक्ट। मेरे को इस जगह में चाहिए कर्व, इस जगह में मेरे को चाहिए कर्व, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे जाएंगे, कन्वर्ट पॉइंट टूल में क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करके ना ड्रैग करना है आपको, सी ड्रैग करना है, नोटिस। तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक कर्व क्रिएट करके ऐसे करके कुछ आपको दे देगा, करेक्ट। अगर आपके मन पे और एक क्वेश्चन आ सकता है यहां पे कि मैं तो इस जगह को ठीक कर दिया, बट जैसे ही मैंने ठीक किया ऊपर का पार्ट ऐसे हो गया, ये स्काई के ऊपर से ये सिलेक्शन चला गया, बट मेरे को चाहिए था ये एग्जैक्ट इसकी तरफ से सिलेक्शन जाए, यहां से सिलेक्शन जाए, करेक्ट। तो अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए यहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, जिसके मदद से आप ये जो पार्ट है ना इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, करेक्ट। तो जब तक इसके ऊपर सपोर्ट नहीं जाएगा आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। तो सपोर्ट बनाने के लिए मतलब पॉइंट ऐड करना पड़ेगा आपको। तो सी ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, समझ में आ चुका है? ये ऐड करता है और ये हटाता है। तो हम लोग को हटाना नहीं है, ऐड करना है। सो सिलेक्ट द ऐड एंकर पॉइंट टूल एंड क्लिक ऑन दैट। यहां पे आप क्लिक कीजिए जहां पे आपको चाहिए, मे भी यहां पे चाहिए। तो सी एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है,
अब इसको नीचे करना है, बट कौन से टूल से नीचे करेंगे? हम लोग जाएंगे यहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो मैंने पहले ही बता दिया, और इसको हम लोग नीचे करेंगे। सी, आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि ये कितने अच्छे से चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है। सी दिस। अब आपको यहां पे और एक लगाना है, तो आप यहां पे जाइए, ऐड एंकर पॉइंट क्लिक कीजिए, यहां पे आइए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कीजिए एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर कीजिए। सी दिस। परफेक्टली आपका पूरा का पूरा चीज सीखे हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल जे। सी दिस। आपका पूरा का पूरा ये चीज विथ कर्व नोटिस कीजिए, विथ कर्व ये निकल के आ जाएगा। इतना डिटेल ये दे सकता है, ठीक है। तो और अगर हम लोगों को कुछ पॉइंट डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली कुछ पॉइंट यहां पे ऐड कर दिया, सी दिस, और इनमें से यहां का पॉइंट डिलीट करना है। जो डिलीट एज अ ग्राफिक डिजाइनर और एज अ आर्टिस्ट हम लोग बोलते हैं कि आप जब भी डिजाइन बनाएं, सोच के बनाएं, कुछ अगर कट कर रहे हैं सोच के पॉइंट ऐड कर लीजिए कि बाद में डिलीट ना करना पड़े, क्योंकि आप कोई भी शेप से जब भी डिलीट करेंगे उसका शेप बिगड़ जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, मतलब यू कैन सी कितना यहाँ पे एक अच्छा से एक शेप बना है, करेक्ट, कितना अच्छा से कर्व बना है। बट अगर आप डिलीट एंकर पॉइंट से कोई भी पॉइंट को डिलीट करेंगे ना, सी दिस, इसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। सी दिस, इसका शेप बिगड़ जाता है। यहाँ पे एक अच्छा सा शेप क्रिएट हो रहा था, वो गया। हाँ, अगर आपका जरूरी है, उसको लगता है कि इसको भाई तो लगाना ही पड़ेगा, तो ठीक है, जरूरी है। बट अगर अननेसेसरीली डिलीट पॉइंट मत कीजिए। तो जैसे ही जब भी हम लोग कोई भी डिजाइन या कोई भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। ये एक टिप्स है आज के लिए कि जितना कम पॉइंट यूज करके आप सिलेक्शन बनाएंगे, आपका सिलेक्शन उतना परफेक्ट एंड अच्छा बनेगा। सेम चीज जितना कम पॉइंट से आप कुछ शेप क्रिएट कर सकते हैं, उतना अच्छा आपका शेप क्रिएट होगा। अब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली, कि पहले शुरू में बहुत मुश्किल होगा बट ठीक हो जाएगा। बट ऐसे डोंट डू दिस लाइक दिस, मैं प्रोसेस दिखा रहा हूं, ये प्रोसेस प्लीज डोंट ट्राई, क्योंकि ये गलत प्रोसेस है। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पेन टूल ले लिए हैं और इसको ना ऐसे करके करते हैं, सी दिस, ऐसे करके ऐसे करके। ऐसे मत करना है। ऐसे करने से क्या होता है, पहले तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है और ये स्मूथनेस नहीं मिलेगा, इसमें कंट्रोल भी आपको नहीं मिलेगा एंड स्मूथनेस नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, जैसे जैसे ये कर्व बनेगा ना, ये प्रॉपर कर्व नहीं होगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जूम करके मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। सी, ये कर्व नहीं बना है, ये कट टू कट बना है। तो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो जो राइट प्रोसेस क्या है, राइट प्रोसेस ये है, अगर आपको लेना है कर्व तो वेरी गुड, आप सिलेक्ट कीजिए, जितना लंबा आप खींच सकते हैं, कंट्रोल सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर दिया। ऑलवेज ट्राई करना ड्रैग करने के लिए, ठीक है। सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, यहां पे मैं क्लिक किया, यहां पे ड्रैग किया। अच्छा, मैं क्यों यहां पे ड्रैग कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो हम लोगों का जो ये है, ये इस साइड में है, करेक्ट, इस साइड में है। सिलेक्ट करके मैं हल्का सा ड्रैग किया, डायरेक्शन इस साइड में है, क्लिक करके ड्रैग किया, क्लिक करके ड्रैग किया, क्लिक करके ड्रैग किया। सी दिस, कितना अच्छा यहां पे मेरा सिलेक्शन बन गया, सी दिस, एंड ऐसे करके लगा दिया, सी दिस, डन। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल जे, ऑटोमेटिकली ये हम लोगों का यहां पे कट हो गया। तो ये होता है एक प्रॉपर प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर सकते हैं इजीली, ताकि आपका जो पेन टूल है वो आपका जो पेन टूल है वो प्रॉपर चले। नहीं तो क्या होगा ना, आपको प्रॉब्लम हो सकता है।
तो जैसे ही हम लोग इसको प्रॉपर वे पे इसको कैसे करेंगे, इसको प्रॉपर वे पे करने के लिए तो ये एक तरीका है, करेक्ट। और एक जगह पे आप लोग फंस सकते हैं। कौन सी जगह पे आप लोग फंस सकते हैं? आप लोग फंस सकते हैं इस जगह पे, मैं दिखाता हूं कि अगर आप कोई चीज को कर्व से नॉर्मल लेके मतलब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, मेरे को कर्व करने का जरूरी पड़ जाता है, मतलब ऐसे करने, ऐसे करके मैं जा रहा हूं, नोटिस इट, मैं ऐसे करके सिलेक्ट करके जा रहा हूं, ठीक है। तो अब ना हो सकता है कभी कभी आपका ये जो सिलेक्शन में है ये थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा, ठीक। तो घबराने का कोई बात नहीं है। आपको अगर आप ऐसे करेंगे तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर बाय मिस्टेकली आपका ये ऐसे होके ऐसे चला जाता है, हो ही सकता है, ठीक है, तो आपका इतना जो पार्ट है ना ये सही था, ये सही हुआ है, बट जैसे मैं ऐसे क्लिक करेंगे तो सी इसका जो लाइन है ये जाना चाहिए था ऐसे, बट ये गया ऊपर से, आप देख सकते हैं ये जाना चाहिए था यहां से बट ऊपर से गया। ये किस लिए हुआ? रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये ऊपर चला गया मेरा, इसी के लिए ना ये इसको फॉलो करके गया, मतलब आप आगे का डायरेक्शन जो दोगे उसी डायरेक्शन में आपका पाथ फॉलो करेगा। इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। तो हम लोगों को अब ऐसा नहीं करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अगर गलती से ऐसा मेरा सिलेक्शन चला जाता है, हो ही सकता है, तो इसी पॉइंट में ना हम लोग ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करके कट कर देंगे, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके कट कर देंगे। पॉइंट में मैंने ऑल्ट प्रेस किया एंड इसी पॉइंट में क्लिक करके बंद कर दिया, एंड अब एक छोटा सा पॉइंट जस्ट यहां पे क्लिक करेंगे, हल्का सा, ऐसे नहीं कि आप यहां पे जाके कर रहे हैं, नो, अब छोटा सा पॉइंट एक सामने क्लिक कीजिए, बस आप आराम से कंटिन्यू कीजिए, नोटिस इट, आपका फिर से वही जाएगा। तो बाई चांस अगर आपका चीज ऐसे हो रहा है तो टेंशन का कोई बात नहीं है, मैंने जैसे दिखाया आप वैसे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका कुछ ऐसे निकल जाता है साइड में, ठीक है, तो आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करिएगा, ये बंद हो जाएगा। देन अगेन आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सामने एक बार छोटा सा पॉइंट लीजिएगा, देन आप आराम से स्टार्ट कीजिए सीधे। तो ये होता है एक परफेक्ट शेप क्रिएट करने का प्रॉपर तरीका, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं यहां पे कर्व है मेरा, आप देख सकते हैं कर्व है, करेक्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इस कर्व को कर्वेचर पेन टूल से ट्राई कर सकते हैं और ये सब नॉर्मल पेन टूल से ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं लोग नॉर्मल पेन टूल से ट्राई करेंगे तो जस्ट यहाँ पे और एक बात है, ऑलवेज आप जूम करके काम करना है, ऑलवेज जूम करके काम करना है, नहीं तो ऐसे काम करेंगे ना तो एजेस नहीं दिखाएगा, सीधे एजेस नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको जो काम करना है, जूम करना है क्लिक करके, जितना लंबा आप ले सकते हैं। सी अब बोलेंगे मैं यहां पे क्लिक करके छोड़ दूंगा, तो छोड़ देंगे तो ये तो कर्व नहीं बनेगा, ठीक है, मिस्टेक है। तो आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना, ड्रैग तब तक करना है जब तक ये मैच ना हो इस पॉइंट से, दिस, जैसे ये मैच हो गया बस मैं छोड़ दूंगा, और आगे का पार्ट मैं नहीं देखूंगा कि भाई आगे का पार्ट तो इसी में फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये तो भाई यहां से ले लिया, ये तो यहां से नहीं लिया, तो इसी के वजह से मैंने बोला था ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक कर देना है बस। देन एक शेप लेना है, लंबा शेप, क्लिक करके ड्रैग करना है, सी दिस, इतना परफेक्ट, ऑल्ट प्रेस करके ऑफ करना है इसको। नाउ नोटिस इट, अब इतना तक तो मैं कर ही सकता हूं, सिलेक्ट करके ड्रैग करना है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है। ये छोटे से कुछ पॉइंट है तो हम लोग इसको आराम से ऐसे करके परफेक्टली ले लेंगे। कंट्रोल जेड, अगर गलती हो गया तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी आप इजीली ये काम कर सकते हैं कि कितना परफेक्ट आपका सिलेक्शन जा रहा है, मतलब एक एक पिक्सल इतना डिटेल इसका सिलेक्शन जा रहा है, तो आप देख सकते हैं सी एक एक पिक्सल आपका ले रहे हैं।
ऐसे नहीं है कि छूट रहा है कुछ नहीं, सीधे मैं लंबा लंबा छलांग मार रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस्ड है बहुत सालों से, तो इसीलिए। तो बट अगर आपको शुरू में कुछ इतना लंबा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से इतना तक लीजिएगा शुरू में, एंड बस ओके सिलेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा ना, आपका गैप आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका कोर्स में, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आपका कोर्स है, मतलब आपको सारे सॉफ्टवेयर डिटेल में सीखना है, तो आपको इस टूल से मतलब दोस्ती बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स हो, प्रीमियर हो, आप इसी टूल को यूज कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके कुछ इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं इस यहां से स्टार्ट किया था, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल जे। नोटिस कितना अच्छा मेरा ये सिलेक्शन बना। मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो आप एक भी गलती यहां पे नहीं दिखा पाओगे। अगर आप कोई भी टूल यूज कर लीजिएगा, चाहे वो ऑटोमेटिक वो जो सिलेक्ट सब्जेक्ट जो होता है, जो प्रीवियस क्लास में आप देखे हो, या लासो टूल या कोई भी सिलेक्शन टूल, आपको सिलेक्शन करके तो दे देता है, लेकिन वो कितना क्लोज टू रियलिस्टिक होता है, कितना क्लोज टू पिक्सल बेस्ड होता है, वो आपको देखना पड़ता है, करेक्ट। जब आप कोई इंडस्ट्री में या कुछ क्लाइंट के साथ काम करते हो, आपको जैसे प्रोडक्ट कोई मिलता है, उसको कट करना पड़ता है, तो 60-70% टाइम यही दिखा जाता है कि कोई भी सिलेक्शन टूल, मतलब चाहे वो लासो, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये काम नहीं करता है, ये एक्सपीरियंस हम लोगों का ये नहीं काम करता है। तो उस टाइम पे ना आपको दोस्ती पेन टूल से है, तो पेन टूल का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होता है जो बोलता है भाई पेन टूल यूज मत करो, या बोलता है भाई पेन टूल बहुत बोरिंग है। नहीं, ये एक गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको, देखिए आपको ऐसे काम करना है ताकि लोग देख के बोले कि वाओ क्या डिटेल है। आप अगर इसी इमेज को देखेंगे तो मैंने कितना टाइम लगाया, ये ओनली इतना पट कट करने में बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा, मेरा बहुत कम टाइम लगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरा बहुत प्रैक्टिस है इसमें, तो इसलिए मैं इजीली कर दिया। अगर आप शुरू में करेंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे दिन बीतता जाएगा, 1 महीने के बाद आप भी प्रो हो जाएंगे, करेक्ट। तो आपको उस टाइम पे 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर आप सटाक से ये कट करके दे देंगे, इतना इस टाइप का पार्ट, ठीक है। तो और मेरा मकसद यही है बोलने का कि जितना हो सके कर्व रिलेटेड चीजें प्रैक्टिस कीजिए, ना कि कट टू कट। कुछ कट टू कट बॉस बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन कर्व चीजें नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम और एक इमेज को लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस जो डियर है, मैं इसको थोड़ा सा कट करके दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आप, मैं अच्छा कोई भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट किया। सो लेट्स सी, मैं ऐसे करके देखो मैं कितना बारीकी से चीज़ों को ले रहा हूँ, एंड एक डिटेल, ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ कहीं जगह पे जस्ट दिखाने के लिए, नहीं, एक चीज़ कितना परफेक्टली यहाँ पे चीज़ें जा रहा है। अब आराम से देख सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप चीज़ों को लीजिए एंड आराम से प्रैक्टिस कीजिए सीधे सा। अच्छा, नीचे का पार्ट का कोई ऐसा इशू नहीं है, आप नीचे का पार्ट क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा है, आप इतना पार्ट तो ऐसे करके निकाल ही सकते हैं। हाँ, आप उसके बाद आप आराम से इतना पार्ट आपको बेझिझक थोड़ा सा स्लो होके आराम से ऐसे करके लेना है सीधे से। कितना इजी वे पे हम लोग ये काम कर सकते हैं सीधे से, आप खुद इसके बाद देख के बताएंगे कि कितना डिटेल आया है, जो हम लोगों का कोई दूसरा टूल से नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आराम से, मतलब मैं बोलने का मकसद यही है, जितना आप क्लोज टू पिक्सल आपका रख सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मतलब 100 में से 99% पिक्सल आपको मिल रहा है एकदम, वो भी परफेक्ट। नाउ कंट्रोल एंटर करने के बाद, अच्छा आपको पहले ही बोला गया है फेदर डालने के लिए, तो बेझिझक आप फेदर डालिए शिफ्ट F6 शॉर्टकट देके, एंड आफ्टर दैट कंट्रोल J कर दीजिए। तो नोटिस इट, ये एग्जैक्ट कट होके निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका पीछे
एक कुछ बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बैकग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको मैं देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ। कंट्रोल सी से बहुत कॉपी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोग करते हैं कंट्रोल वी एंड नोटिस इट, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे, नोटिस। अब डोंट वरी अबाउट दैट, कंट्रोल टी छोटा बड़ा वो तो बाद का चीज है, बट आपको ये देखना है कैसे हम लोग जैसे इसको कट किया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कलर का थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है, बिकॉज ये जो इमेज है इसमें आपका थोड़ा सा रेडिश एंड थोड़ा सा ब्लूइश टोन है। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको कैसे मालूम चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश एंड रेडिश टोन है, तो आप आराम से देख सकते हैं ऊपर का जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा ब्लूइश में है, ठीक है, मतलब व्हाइटिश की तरफ जा रहा है, ब्लूइश, करेक्ट। एंड नीचे का जो पार्ट है ये थोड़ा सा रेडिश या पिंक दैट कलर के ऊपर जा रहा है। बट हम लोगों का जो ये इमेज था, ये था हम लोगों का वेरी काइंड ऑफ वार्म काइंड ऑफ, मतलब ये थोड़ा सा ऑरेंज बेस था, ठीक है। तो हम लोग इसको करना क्या है, इसको चेंज करके कर देना है थोड़ा सा रेडिश या थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आपका कलर करेक्शन क्लास में दिखाया गया है कैसे कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कर्व्स, लेवल्स ये सब काम करता है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो भी आपका जो भी येलो बैलेंस्ड है उसको कम कर देना है। तो वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मतलब एडजस्टमेंट लेयर में जाने के बाद एक कर्व लेंगे। कर्व लेने के बाद ये जो आ गया आपका कर्व लेने के बाद मैं बोलता हूँ भाई इसमें रेड ग्रीन ब्लू, तो हम लोग चलते हैं ब्लू में चलने के बाद ये जो ब्लू है ना, इसको हम लोग क्लिक करके थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। नोटिस इट, डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें चेंज हो रहा है, होने दीजिए, डोंट वरी, मेरे को जस्ट इससे मतलब है अभी का। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट दिखता है, क्योंकि अगर ऑफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सीरीज पहले क्या था, अभी देखो कितना अच्छा क्रॉस टू एग्जैक्ट मैच करा लिया। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इसको ये क्लिप हो जाएगा। क्लिप मतलब ये जो कलर जो मैंने चेंज किया वो, जैसे हम लोग आपको क्लिप मास्क पढ़ाया गया है पहले, करेक्ट। तो वो क्या करता है, क्लिप मास्क क्लिप कर देता है, उसके अंदर घुसाता है, ठीक है। मतलब ये जो सारे जगह में कलर फैल गया वो ओनली इसके अंदर लगाएगा, ना कि पूरे के पूरे इमेज के अंदर। मतलब वो कलर को इसके अंदर भाई क्लिप कर देगा। नाउ नोटिस इट, अगर मैं ऑफ ऑन करूंगा आप देख सकते हैं ओनली उसी जगह में ये क्लिप हो रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा भी दूंगा, नोटिस इट, इसी जगह में क्लिप हो रहा है, कहीं पे भी ये चेंजेस नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, हल्का सा ब्लू बैलेंस को बढ़ा दिया एंड हल्का सा रेड में जाएंगे एंड हल्का सा रेड बैलेंस को बढ़ा दिया। एंड नाउ सी एग्जैक्ट ये कितना क्लोज इसके साथ मैच हो गया एंड कितना क्लोज इसके साथ मैच हो गया। सी दिस, ये होता है टैक्टिक्स, करेक्ट। अब डोंट वरी, थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक या डार्कनेस बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर आ जाएगा। वो कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे। एडजस्टमेंट लेयर में जाने के बाद यहाँ पे होता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, आप यूज कर सकते हैं या आप लेवल्स भी यूज कर सकते हैं। तो सीधा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में आप जाइए एंड जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है ना, यू नोटिस इट, कॉन्ट्रास्ट लेवल को थोड़ा इंक्रीज कीजिए आगे की तरफ, करेक्ट। बट ऐसा नहीं इतना कर देना, हल्का सा। एंड सेम थिंग ये पूरे के ऊपर काम कर रहा है, तो मैंने भाई क्लिप कर दिया एंड नाउ नोटिस इट, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दिया, बस एनफ। नाउ कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि भाई ये जो चीज है ये यहां पे नहीं था पहले। अगर अब मैंने इसको बंद कर दिया तो सी दिस, एंड अगर ऑन कर दिया तो सी दिस। कैसे, इसको बोलते हैं कंपोजिशन, करेक्ट। तो आपको ये धीरे धीरे सीखना है कि कहीं से मैंने किसी को अगर कट कर रहा हूं और उसको अगर मैं ऐड कर रहा हूं कहीं पे, करेक्ट, तो वो ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि वो बट कट पेस्ट करके बिठाई गया है, करेक्ट। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाता तो आप इसमें बोल सकते थे कि यहाँ पे इस चीज को लगाई गया है, कहीं से एक्स्ट्रा ऐड कर गया। क्यों, क्योंकि इसका कलर इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा था। बट मैंने जस्ट दो चीज यूज किया और ये एकदम क्लोज टू मैच जिसको बोलते हैं उसके ऊपर चला गया। एंड नाउ नोटिस ये एग्जैक्टली आपको वही चीज दिखा रहा है
जो एग्जैक्टली क्लोज दिखता है, करेक्ट। अब साइज वो डिफरेंट मैटर करता है, आप इसको जूम करके इसको अगर छोटा करना है छोटा, बड़ा करना है बड़ा, वो तो बाद का चीज है, बट अगेन तो ऐसे करके आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं एज ए पाथ, एज ए पाथ। तो आई होप ये जो पाथ है, ये पाथ आपका समझ में आ चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका शेप में जाएंगे, ठीक है। तो शेप क्या करता है, तो मैंने ना एक इमेज ले लेता हूं शेप के लिए, इस इमेज को मैंने शेप के लिए ले लिया, करेक्ट। तो एक्चुअली ये शेप क्या करता है, डुप्लीकेट कर लिया। तो देखो अब बहुत सारे चीजें देखते हो कि उसको एज ए कार्टून बेस में बनाई जाता है, ठीक है, 2-3 कलर से, ठीक है। वो जो कार्टून बेस बनाई जाता है ना, तो उसको एक्चुअली बोलते हैं वेक्टर, जो आपका इलिस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ में बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में बस ये चीज बहुत कम होता है, क्योंकि फोटोशॉप ये रास्टर बेस्ड होता है, मतलब पिक्सल बेस्ड होता है, करेक्ट। जैसे जूम करते हो पिक्सल दिखता है, फटता है, ठीक है, देसी लैंग्वेज में फटता है। तो बट इलिस्ट्रेटर में या कोरल ड्रॉ में ये चीजें नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वो पिक्सल बेस्ड नहीं होता है, वो वेक्टर होता है, वो कार्टून उसमें ज्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। तो बट इसमें वो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कैसे, लेट्स पेन टूल में चलते हैं एंड शेप में चलते हैं। तो मेरे को एग्जैक्टली एक कार्टून बनाना है इस बर्ड का, करेक्ट, कार्टून शेप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग अभी मैंने आपको बोला, सिखाया कि जस्ट क्लिक क्लिक। बट एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना है कि सीरीज जैसे जैसे मैं ये बनाते जा रहा हूं, यू नोटिस इट, एक मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, अब इमेज को ऑफ कर रहा हूं, सीरीज आपका ना यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसको ऑन कर देता हूं। आपका यहां पे एक चीज ध्यान देना है, मैं इसको लेट्स मूव द पाथ, एक स्ट्रोक बन गया है, करेक्ट, एक आउटलाइन बन गया है। स्ट्रोक मतलब एक आउटलाइन बन गया है। ये आउटलाइन कहां से बना है, तो बस देखना पड़ेगा ये तो। और एक बात है, जैसे ही मैंने एक पेन टूल चलाया शेप में, याद रखना ये शेप में, तो ऑटोमेटिकली एक लेयर क्रिएट करके ये देता है। ये क्या करके देता है, लेयर क्रिएट करके देता है, जो पेन टूल का जो पाथ था वो नहीं देता था, ठीक है। बट ये ऑटोमेटिकली एक लेयर क्रिएट करके देता है। आप ऑफ एंड ऑन करेंगे तो इसको दिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर 2 चीजें होता है, एक होता है स्ट्रोक, मतलब जो स्ट्रोक अभी यहां पे दिखता है आपको, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर थिकनेस, और एक होता है फिल, जो अंदर का पार्ट। तो क्लिक करते हुए आप अगर कोई भी कलर में क्लिक करेंगे तो उसका कलर उसके अंदर आ जाएगा। इस यहां पे क्लिक करके भर भर के कलर मिलेगा आपको, क्लिक कीजिएगा तो सी, तो ये कलर है, ये स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक ना अभी ग्रेडियंट में है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट में है। तो ग्रेडियंट बाद में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो ग्रेडियंट के जगह में मैं एक नॉर्मल कलर दे देता हूँ, सिंगल कलर। तो नाउ नोटिस ये सिंगल कलर में आता है, ठीक है। अब इसमें क्लिक कर देंगे तो भाई बॉस नन हो जाएगा, सीरियस अभी है ही नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रखना है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। सो आपको ये मिलेगा स्ट्रोक। आप स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं, क्लिक करना है इसमें एंड हल्का हल्का से बढ़ाएंगे जाएगा, सीरीज ये बढ़ता जाएगा, कम करने का कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्ट्रोक के साथ खेल सकते हैं। तो इसी के मदद से हम लोगों को इसके कार्टून शेप बनाना है, तो जल्दी बना लेते हैं। तो लेते हैं पेन टूल एंड स्ट्रोक अभी मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं पहले ही स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूं क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा एक चीज कर सकते हैं, चलो फिल को ऑफ करते हैं, फिल को ऑफ करते हैं, स्ट्रोक को ऑन रखते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों मैंने फिल को ऑफ करने के लिए बोला, क्योंकि अगर आप ऑन रखेंगे ना, फिल को अगर आप ऑन रखेंगे तो करता क्या है ना, जैसे जैसे आप शेप बनाते जाएंगे ना, सीधे फील भरता जाएगा। तो ये ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना करें, इसी के लिए फिल को बंद रखें, स्ट्रोक को ऑन रखें, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट, नोटिस इट। अच्छा आपको एग्जैक्टली इसी शेप को ही रखना है, ऐसे नहीं है, ये कार्टून शेप बनाना है हम लोगों को। तो आप आराम से आपके हिसाब से शेप को चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इसी शेप में ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कुछ। तो मैं मेरे हिसाब से एक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पे मैं एग्जैक्ट उसी को फॉलो नहीं कर रहा हूं,
बट हाँ फॉलो कर रहा हूँ, बट एग्जैक्ट नहीं कि मेरे को वैसे ही रखना है, ऐसे मेरा कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जस्ट मेरे को नोटिस, जस्ट मेरे को ये ऐसे 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 जैसे 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 मैंने क्लिक करता हूँ एंड से दिस एक जो, बस मेरे को इतना तक सही लगा, मैं फिर इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिर्फ मेरा ये शेप रेडी हो गया। नोटिस, एंड इसके अंदर मैं कोई भी फ्लैट कलर डालना है, इसमें आपको कुछ तेंजाम ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं फिल के अंदर जाऊंगा एंड इस कलर को इसके अंदर फिल कर दूंगा। एंड स्ट्रोक नहीं चाहिए अब मुझे, तो आप स्ट्रोक को ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए ऑफ कर दीजिए स्ट्रोक को। तो फिल मेरे को सीरीज एक कितना अच्छा शेप बना मेरा का है। तो अब और एक बनाना है, और एक बनाना है, तो अगेन इसको क्लिक करेंगे, पेन टूल में जाएंगे, स्ट्रोक ऑन है, फिल ऑफ है। अब मेरे को नीचे का शेप बनाना है, चलिए तो लेट्स यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज। तो धीरे 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 चीजों को आपको सीरीज जस्ट क्लिक 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 ऐसे करके हुए जाना है, बिकॉज शेप वैसे ही है, ठीक है, शेप वैसे ही है, आप यहां पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगेन फिल में जाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, अब ये कलर पिक करना है तो सीधा सीधा क्लिक कर दीजिए बस, एंड ओके। नोटिस इट, ऑटोमेटिकली ये यहां पे आ चुका है। तो ये आपका ऊपर का हो गया सीरीज, ये आपका नीचे का हो गया। सेम वे पे आपको अगर और एक चीज बनाना है तो आप अगेन इमेज को सिलेक्ट कीजिए, स्ट्रोक को ऑन रख के फिल को, अच्छा आप यहां से स्ट्रोक को ऑफ कर दीजिएगा, यहां से ना सॉरी यहां से स्ट्रोक को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए खराब लगेगा, तो स्ट्रोक को इस लेयर से ऑफ कर दीजिए बस, एनफ, ठीक है। तो आपको ये मिल गया, ये मिल गया। आप यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको पेन टूल से, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, आप पूरा का पूरा जो इसका ये है शरीर है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो नोटिस इट, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ। तो देखिए एक पूरा का पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे नहीं, आपका पूरा का पूरा एक कार्टून टाइप का शेप निकल के दे देता है। एंड ये बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। इस टाइप का अगर आप एक वेक्टर शेप जो नॉर्मल जो हाई डिटेल वाला है ना, वो तो हम लोग इलिस्ट्रेटर में बनाएंगे, कोरल ड्रॉ में जम के बनाएंगे, ठीक है। बट ये जो एक नॉर्मल सा जो हम लोग ये फोटोशॉप में बनाते हैं ना, तो उसमें भी लोग अच्छे खासे पेमेंट कर देता है कि भाई मेरे को एक ये इमेज है, बर्थडे के लिए एक बना देना है, कोई किसी का फेस का या कुछ, और अगर इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन भी मिलता है जो आपको पेड में चार्ज करता है, ठीक है। तो यस, ये टाइम टेकिंग है, ये ऐसे नहीं है आपका मतलब तुरंत हो जाएगा, वैसा नहीं है, ये बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कभी कभी तो 10 दिन 12 दिन लग जाता है एक आपका वेक्टर शेप फेस या शेप या कुछ भी है बनाने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग है, वैसा टेंशन का कुछ नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, ये होने के बाद मेरे को इस कलर को देना है फॉर एन एग्जांपल ना, तो मैं इसमें जाएंगे एंड यहाँ से मैं इस कलर को पिक कर दिया फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। एंड ओके कर देते हैं, तो इसके अंदर ये कलर भर जाएगा। स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो भाई मैं ऑफ कर दूंगा। सीधे आपके पास कितना अच्छा सीधे एक देख के लग रहा है कि भाई ये बर्ड्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्ड है, ऐसा तो आप देख के लग रहा है, करेक्ट। तो बस आपको यही दिखाना है, आपको डिटेल नहीं दिखाना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देख के दिखा के वैसा नहीं कराना है, ठीक है। अब हाँ, अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि थोड़ा सा इस पैटर्न का है, तो यस इस पैटर्न का आप डाल सकते हैं। आप पेन टूल लीजिएगा, पेन टूल लेने के बाद जस्ट ऐसे करके जस्ट हल्का हल्का सीधे ये स्टाइल देखिए मैं कैसे कैसे इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पूरा का पूरा एक कलर में रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मैं इसको एक कलर के लिए ऐसे करके कुछ कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका स्टाइल कुछ दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, बट प्रोसेस जो है यही रहेगा, प्रोसेस अलग नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये कलर ले लेंगे, ओके करेंगे एंड स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे, बस। अब नोटिस कीजिए अब ये नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है,
बस इसको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे चला गया। सी दिस, कितना डिटेल दे दिया मैंने। सी दिस, आप जितना डिटेल इसके ऊपर डालेंगे ना ये उतना ही दिखने में अच्छा लगेगा। यही होता है इसका कमाल। इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, जितना जितना डिटेल है ना आपको धीरे धीरे लाना पड़ेगा, ठीक है। सो सी दिस, ये आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा एक टूल है जिसको यूज करके आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्ट्रोक को खत्म किया और फिल में जाके यहाँ से कुछ फिल ऐसा या इस कलर को, मैं तो इसी कलर को अच्छा लग रहा था, सिलेक्ट करके डाल दिया, बस हो गया। अब इसको हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करेंगे एंड नाउ नोटिस इट, कितना अच्छा आपको लग रहा है। सी दिस, बहुत ज़्यादा डिटेल भी मैंने नहीं लगा। अब इसके ऊपर भी आप डिटेल डाल सकते हैं, वही फंडा है। आप चीज़ों को ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ करने के बाद यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको लगता है थोड़ा सा हम लोग इसको करेंगे, ये नहीं किया था मैंने, करेक्ट, तो हम लोग हल्का सा पेन टूल ले लेंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का हाथों से जस्ट ऐसे करके कुछ ऐसे कर दूँगा, नोटिस इट। तो ये भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा आपका। नोटिस मैंने हल्का सा करके कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ऑफ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इसको लेंगे, यहाँ पे लेंगे। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ओके। सी दिस, ये भर गया, करेक्ट। अब कुछ करना नहीं है, और एक यहाँ से लेना है, पेन टूल लेना है आपको, और अब जो नाखून है ना इसको कर देना है। सी दिस, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ तो ना मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, तो आपको इसमें टाइम लगेगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, पेशेंस रखना है इसमें। ये बहुत एक डिमांडिंग चीज़ है, ठीक है। आप इसको ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। नाउ आप अगर ऑन करेंगे सारी चीज़ें, बट हाँ जो आपका ओरिजिनल है उसको ऑफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड नाउ नोटिस इट, आप देख सकते हो कितना टाइम लगा मेरे को ये करने में। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। आप पीछे कुछ भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं, चाहे आपके पास कुछ भी बैकग्राउंड हो आप डाल दीजिए बैकग्राउंड में। से दिस, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कलर थोड़ा सा इसमें रखता हूँ, ठीक है। सी दिस, कितना टाइम लगा मुझे ये करने में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सी दिस, मैं जो भी किया शेप से बना दिया आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आप और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितना ऐड करेंगे आपका ये दिखने में उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसके अंदर जितना ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये ऐड कर सकते हैं, शेप, जस्ट शेप बना के, रफ शेप, इट्स नॉट लाइक अ वेरी परफेक्ट शेप आपको बनाना है। ये थोड़ा सा आई यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको ये वाला चीज़ ऐड करना है तो आप ये वाला चीज़ ऐड कर दीजिए। अगर इसको ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, आप पेन टूल लीजिएगा। पेन टूल लेने के बाद जस्ट ऐसे, सी दिस, जस्ट रैंडम शेप। आपको नहीं याद देखना है कि भाई मेरा शेप सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जस्ट आपको रैंडम शेप, बिकॉज ये रैंडम शेप ही है। बस आपको ऐसे करके जस्ट क्लोज करना है कि भाई जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे मैंने क्लोज करूँगा, बस यही करना है आपको। स्ट्रोक बंद कर देना है, फिल लेना है, एंड आपको फिर से यहाँ से कोई भी कलर पिक करना है, ओके कर देना है, तो बस हो गया आपका। एंड इसको ऊपर कर देना है क्योंकि ये बॉडी के ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा, लेयर का रीनेम कर देना है आपको। ये बॉडी है, ये अपर पार्ट है, ये हेड पार्ट है, तो ना सामने वाला बंदा जो दिखता है ना, दिखेगा उसको ये चीज़ें अच्छा लगेगा। से दिस, कितना अच्छा से निकाल दिया मैंने। तो ये होता है आपका एक। तो अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। डिज़ाइन मतलब मैं थोड़ा सा, हमारा मन कर रहा है कि ना इसको थोड़ा सा मैंने रेक्टेंगल लगा के एक न्यू लेयर लेके हल्का सा ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा कलर फेर दिया, ऐसे कुछ, कंट्रोल डी, और इसको मैंने नीचे कर दिया। देख, जस्ट लाइक अ डिज़ाइन मैंने बनाया, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे कुछ डिज़ाइन बना दिया मैंने। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, मैंने छोटा कर दिया इसको, और इसको हल्के हाथे से इस कलर पे कन्वर्ट कर दिया। बस ये जस्ट एक डिज़ाइन है, सच कुछ वैसा खास नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जस्ट एक डिज़ाइन के तौर से मैंने ये बना दिया, ठीक है। और मैंने पूरा का पूरा यहाँ से लेके और पूरा का पूरा यहाँ तक कंट्रोल टी, हालांकि आई थिंक सारे सिलेक्टेड है, बस एक ऐसे कुछ कर दिया।
नोटिस कीजिए कितना टाइम लगा मुझे और कितना अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप शेप का यूज करेंगे। तो ऐसे करके शेप और ऐसे करके आपका पाथ, ये दो चीज काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आपका जो काम है वो सेंड करते रहिए ताकि फीडबैक मिलता रहे आपको। ठीक है, फीडबैक बहुत जरूरी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।